ऊंचा गांव बरसाने में श्री रेवती रमण दाऊ जी महाराज के 579वें प्रकट्य उत्सव का भव्य आयोजन। बरसाना मथुरा ब्रजभूमि के पवित्र ऊंचा गांव में श्री गोस्वामी नारायण भट्ट जी द्वारा श्री रेवती रमण दाऊ जी महाराज के 579वें प्रकट्य उत्सव का भव्य और श्रद्धा से परिपूर्ण आयोजन किया गया। इस उत्सव के ब्रज के प्रमुख संतों और आचार्यों की उपस्थिति ने आयोजन की धार्मिक और आध्यात्मिक गरिमा को और बढ़ा दिया। श्री रेवती रमण दाऊ जी महाराज की दिव्य प्रकट्य कथा। और आपको बता दें कि यह उत्सव ऊंचा गांव के दाऊ जी मंदिर परिसर में स्थित हीस वृक्ष के नीचे आयोजित किया गया, जहां श्री गोस्वामी नारायण भट्ट जी को श्री रेवती रमण दाऊ जी महाराज के विग्रह का दिव्य साक्षात्कार हुआ था। कथा के अनुसार जब नारायण भट्ट जी ध्यान मग्न अवस्था में थे, तब उन्होंने देखा कि एक गाय वृक्ष के नीचे खड़ी होकर नियमित रूप से अपना दूध गिरा रही थी। इस अद्भुत घटना ने भट्ट जी को ध्यान की गहराइयों में खींच लिया और उन्होंने पाया कि इस स्थान पर श्री रेवती रमण दाऊ जी महाराज का विग्रह विराजमान है। उन्होंने तुरंत अपने ब्रजवासी शिष्यों को बुलाया और इस स्थल पर खुदाई करवाई, जिसके फलस्वरूप वहां से श्री रेवती रमण का विग्रह प्राप्त हुआ। यह घटना श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी, जिसे नाग पंचमी के नाम से जाना जाता है, कि दिन घटी थी। तभी से इस दिन को दाऊ जी महाराज और रेवती जी के प्रकट्य दिवस के रूप में धूमधाम से मनाया जाने लगा। वहीं उत्सव का शुभारंभ और धार्मिक अनुष्ठान। इस वर्ष के प्रकट्य उत्सव का शुभारंभ शुक्रवार को दोपहर 12 बजे से हुआ, जब श्री रेवती रमण दाऊ जी महाराज के श्री विग्रह को सेवायत मंदिर से बाहर लाकर वेद मंत्र उच्चारण के साथ अभिषेक किया गया। इस विशेष अवसर पर मंदिर और परिसर को सुंदर फूलों से सजाया गया। अभिषेक के दौरान उपस्थित श्रद्धालुओं ने संकीर्तन किया, जिससे पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर उठा। वहीं इस पावन अवसर पर वर्तमान ब्रजाचार्य पीठाधीश उपेंद्र भट्ट, ललिता मंदिर पीठाधीश्वर गोस्वामी कृष्णानंद भट्ट, ब्रजाचार्य पीठ प्रवक्ता घनश्याम भट्ट, दिलीप भट्ट, ललित भट्ट, रोहित भट्ट, दिनेश भट्ट और श्री राधा रानी मंदिर के सेवायत हरिओम गोस्वामी ने विशेष रूप से भाग लिया। उपेंद्र भट्ट ने धार्मिक अनुष्ठानों की अगुवाई की और दाऊ जी महाराज के प्रकट स्थल पर पूजा अर्चना संपन्न की। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम और महाआरती में आपको बता दें कि अभिषेक के उपरांत भक्तों ने संकीर्तन और बधाई गाकर उत्सव का आनंद लिया और मंदिर परिसर में महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। महाआरती के दौरान उपस्थित जन समुदाय ने अपने आराध्य श्री ठाकुर दाऊ जी महाराज के सामने नतमस्तक होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। दाऊ जी महाराज को 56 भोग अर्पित किया गया और उन्हें विशेष रूप से सजाए गए फूल बगले में विराजमान किया गया। वहीं प्राचार्य पीठ प्रवक्ता घनश्याम भट्ट ने इस अवसर पर उपस्थित श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हुए श्री रेवती रमण दाऊ जी महाराज के जीवन और उनकी लीलाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने भक्तों को बताया कि इस पवित्र स्थल का महत्व क्यों है और यहाँ की पूजा अर्चना से कैसे भक्तों को दाऊ जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस अवसर पर भक्तों के बीच आस्था और भक्ति का संदेश फैलाया गया। वहीं दाऊ जी के प्रकट्य स्थल पर पूजा अर्चना उत्सव की समाप्ति के बाद दाऊ जी महाराज के प्रकट स्थल, जहां हीस वृक्ष के नीचे उनका मंदिर स्थित है, पर सेवायतों द्वारा विशेष अर्चना पूजा की गई। वहीं इस पावन अवसर पर नारायण भट्ट जी के वंशजों ने परंपरागत रूप से श्री भट्ट जी की समाधि स्थल पर जाकर पूजा अर्चना संपन्न की, जिससे इस धार्मिक आयोजन की पवित्रता और महत्व और बढ़ गई।
वहीं श्री राधा रानी मंदिर के सेवायत हरिओम गोस्वामी ने इस पवित्र उत्सव में सक्रिय रूप से भाग लिया और मंदिर की सेवाओं में अपना योगदान दिया। ललिता मंदिर पीठाधीश्वर गोस्वामी कृष्णानंद ने भट्ट जी द्वारा श्री रेवती रमण प्रकट्य उत्सव के आयोजन की जानकारी दी। वहीं ब्रजभूमि के संतों और आचार्यों की उपस्थिति ने इस उत्सव को एक यादगार और आध्यात्मिक रूप से संपन्न अनुभव बना दिया। श्रद्धालुओं और भक्तों ने इस अवसर पर श्री रेवती रमण दाऊ जी महाराज के प्रति अपना अटूट श्रद्धा व्यक्त की और ब्रज की इस पवित्र धरा पर उनकी कृपा की अनुभूति की। तो आज भट्ट जी का उत्सव आया है, इसके बारे में आप बताएं। प्रभु ऐसा है, भट्ट जी महाराज यहाँ भजन करते थे तो करीब उनको 3 साल व्यतीत हो गए। जहाँ झोपड़ी थी तो भजन करते करीब 3 साल व्यतीत हुए तो चौथा साल प्रारंभ होता है। तो उस समय गाय आती है और वो गाय नित्य प्रति उसके स्तन में से अपने आप दूध टपक जाता था। 3 रात्रि व्यतीत हो गई। चौथी रात्रि में एक स्वप्न होता है और स्वप्न में एक नील वर्ण के स्वरूप दिखाई देता है और वो कहते हैं कि मैं दाऊ जी हूँ। मुझे भगवान कृष्ण ने यहाँ जब लीला करने भेजा शेष लीलाओं के लिए तो मेरा यहाँ पैर रुक गया था। तो यहाँ मेरा विग्रह है और आप ब्रज के आचार्य हैं, आपको ब्रज के लिए भेजा गया है कि जो पुनरुत्थान के लिए और जितने भी स्थान है वो सब आप जागृत करेंगे। तो पहला स्थान मेरा ही है। तो मैं यहाँ विराजित हूँ विग्रह में रेवती के साथ में। तो यहाँ वो विग्रह आज ही के दिन सामर शुक्ला पंचमी के दिन, जिसे नाग पंचमी कहते हैं, वो विग्रह यहाँ से निकाला। उसी उपलक्ष्य में आज के दिन भट्ट जी के अनुसार नाग पंचमी को यहाँ दाऊ जी का प्रागट उत्सव यानी विग्रह प्रागट उत्सव और पाठोत्सव मनाया जाता है। ये भट्ट जी के द्वारा प्रकटित दाऊ जी विग्रह और प्राचीन हिस विग्रह है। जय जय श्री राधे।